अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहसिन जबूर और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो कॉकटेल की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में है। कॉकटेल एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत पैरट होता है और ये बहुत नॉमिनल प्राइस के ऊपर आपको मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसको ब्रीड करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज मैं आपको वो कुछ बेसिक टिप्स दूंगा जिसके ज़रिए आप कॉकटेल से बहुत अच्छी ब्रीड हासिल कर सकते हैं। गाइस, एक बात याद रखें कि जब भी आप कॉकटेल को ब्रीडिंग करवाना चाहें तो हमेशा चिक से स्टार्ट करें और कोशिश करें कि 8 से 9 माह के पट्ठे आप मार्केट से लें। उसको 8 से 9 माह अपने पास रखें, उनको सर्व करें और उनको एडल्ट करें और उसके बाद आप ब्रीड हासिल करें। इससे जो ब्रीड हासिल करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ब्रीड होगी। लेकिन अगर आपने एडल्ट पेयर मार्केट से परचेज करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो मेल और फीमेल कंफर्म हो और वो एक ही पेरेंट्स के बच्चे ना हो, यानी कि सिबलिंग्स ना हो, बल्कि वो अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे हों। उनको आपने पेयरिंग करनी है। अच्छा गाइस, ये बात याद रखिए कि आप कोशिश करें कि आप कॉकटेल के जो एडल्ट पेयर्स हैं वो आप मार्केट से परचेज ना करें बल्कि किसी ब्रीडर से लें। इससे आपको सेहतमंद बर्ड मिलेंगे, आपको मेल फीमेल कंफर्म मिलेंगे और आपके ब्रीडिंग रिजल्ट भी बहुत शानदार आएंगे। लेकिन अगर आपने मार्केट से बर्ड उठाने हैं तो आपने मेल और फीमेल कंफर्म करने के लिए 3 डिफरेंट बातों को याद रखना है। पहली बात यह है कि फीमेल के जो फ्लाइंग फीदर होते हैं उन पे डॉट्स होते हैं, उस पे धारियां होती हैं, जबकि मेल के फ्लाइंग फीदर पे धारियां नहीं होती हैं। नंबर 2, फीमेल की जो पैल्विक पूंछ होती है, जो वेंट से ऊपर होती है, वो थोड़ी चौड़ी होती है, जबकि मेल की पैल्विक पूंछ जो है वो चौड़ी नहीं होती, वो पतली होती है। नंबर 3, जो मेल होता है वोकलिस्ट होता है, जबकि फीमेल जो है वोकलिस्ट नहीं होती है। ये 3 बेसिक टिप्स होती हैं जिससे आप मेल और फीमेल का बड़ी आसानी के साथ पता लगा सकते हैं। गाइस, मेल और फीमेल कंफर्म करने के बाद आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपका जो पेयर है वो कम से कम 15 माह से 18 माह के दरमियान होना चाहिए। तभी वो एडल्ट कहलाएगा, तभी वो ब्रीड अच्छी करेगा। अगर आपने कम उम्र जोड़ों को ब्रीड पर लगा दिया तो या तो अनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है या आपका पेयर जो है वो बच्चों को ठीक तरीके से पालेगा नहीं। अल्टीमेटली आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपने 15 से 18 माह के दरमियान चिक्स जो है, आपके जो एडल्ट पेयर है, उसको आपने ब्रीड पर लगा देना है। उसके बाद सेकंड चीज, आपने जो केज साइज देना है वो कम से कम 4x3x3 होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 6x3x3, क्योंकि ये बड़ा केज साइज के अंदर जो है शानदार ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग से पहले आपने इस बात को ख्याल रखना है कि आपका जो पेयर है उसकी जो आपस में बॉन्डिंग है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको ब्रीड भी अच्छी नहीं मिलेगी। गाइस, इसका प्रोसीजर ये होता है कि आप मेल और फीमेल को एक ऐसे केज में छोड़ें जो कि 2 पोर्शंस पर मुश्तमिल हो, लेकिन दोनों आपस में मिलते ना हो। ठीक है, आपने मेल को एक तरफ छोड़ देना और फीमेल को एक तरफ छोड़ देनी है। उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है कुछ दिन। अगर मेल फीमेल को देख के विस्लिंग कर रहा है या वो मेटिंग डांस कर रहा है या फिर वो फीमेल को देख के जो है वो दाना एक्सचेंज कर रहा है फीमेल के साथ, तो इट मीन्स उनका आपस में बॉन्ड बन चुका है। उसके बाद आप इन दोनों को एक केज में छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रीडिंग अच्छी मिलेगी। कॉकटेल नॉर्मली 4 से लेके 8 तक अंडे ले करते हैं और उसके बाद जो है वो उनको इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेशन के बाद कोई 20 से 22 दिन के बाद जो है बच्चे निकलाते हैं। जब बच्चे निकल आए तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सॉफ्ट फूड जो है वो डेली बेसिस पे प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अगर सॉफ्ट फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कॉकटेल जो है अपने बच्चों को फीड नहीं करवाएंगे, जिससे बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने कॉकटेल को सॉफ्ट फूड ज़रूर प्रोवाइड करनी है, स्पेशली जब चिक्स निकल आए हों। उसके अलावा आपने कॉकटेल को कैल्शियम और विटामिन के लिए मेडिकेशन भी प्रोवाइड करते रहना है और आपने ख्याल रखना है कि धूप भी हल्की सी उसके केस में आती रहे ताकि विटामिन डी भी मिलता रहे। अगर धूप नहीं आ रही तो विटामिन डी के लिए आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि कैल्शियम जो है विटामिन डी के बगैर बिल्कुल बेकार है। इसके अलावा गाइस, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कॉकटेल को ऐसी जगह पर ब्रीड करवाना है जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो, लोगों की आमदरफ्त कम हो, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो सकें और तब भी अच्छी ब्रीड आपको मिल सकती है। इसके अलावा गाइस, आपने कॉकटेल की मिक्स्ड सीड का भी ख्याल रखना है। मिक्स सीड में ये कनेरी, बाजरा, जवी, मूंजी, सनकनोट सीड्स, ये बहुत शौक से खाता है। इसको आपने मिक्स करने के बाद आपने कॉकटेल को प्रोवाइड करना है। उबले हुए चावल शौक से खाता है,
इसके अलावा ये उबली हुई गंदम शौक से आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो है स्प्राउट आप दे सकते हैं, स्पेशली जब आपके चिक्स ले होते हैं तो इनको आपने सॉफ्ट फूड इस तरह प्रोवाइड करते रहना है। इसके अलावा गाइस आपने जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है वो इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो कॉकटेल बर्ड्स हैं वो एक ऐसी जगह पर मौजूद हो जहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम हो। अगर वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो भी आपके बर्ड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का भी आपने खास ख्याल रखना है। टेम्परेचर की रेंज जो है वो 20 से 30 के दरमियान हो और ह्यूमिडिटी 40 to 60 के दरमियान होनी चाहिए। तो गाइस ये कुछ बातें थी, अगर आप इन बातों को जहन में रखेंगे तो आप कॉकटेल से बहुत अच्छी ब्रीड हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने इन बातों को इम्प्लीमेंट करना है अपने शेड के अंदर, अपने केज के अंदर, और कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। Yeah.